छोड़ने की कहोगे? अरे मैं ऑफिस छोड़ने की बात कर रहा हूँ भाई। नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। तुम अपनी देवी जी को चाय बनाकर पिलाओ। सोच रहा हूँ कोई सिंगर मिल जाती तो प्रिया के प्रोग्राम में पढ़ंत और गायन की सुविधा हो जाती। आजकल ये सिंगर्स बहुत भाव खाने लगे। ना कर देखो, अगर तुम्हारे भाव ने बढ़ा दिए ना तो मेरा नाम भी रमा नहीं। हाँ अरे भाई मैं तो मजाक चलाया। तो देख लिया मुख, देख लिया, सुन ली मधुर वाणी, सुन ली तब कोर्ट का फैसला सुनाओ। तो सुनो, हाथ जोड़ के बैठ जाओ। सुनो, हाँ। ये सत्यनारायण की कथा नहीं सुनाने जा रहे। जी। बाल हमने धो भी लिए हैं। अब बालों पे ड्रायर लगेगा और स्ट्रेट किए जाएंगे। फिर देखते हैं फिर कैसे लगते हैं। फिर हम चलो आपको दिखाते हैं। सभी को नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम पहले बाल स्ट्रेट कराएंगे, उसके बाद चलेंगे एक नाटक देखने के लिए। ठीक है, और हम आपको दिखाते हैं। बाल हमने धो भी लिए हैं। अब बालों पे ड्रायर लगेगा और स्ट्रेट किए जाएंगे। फिर देखते हैं फिर कैसे लगते हैं। फिर हम चलो आपको दिखाते हैं। बाल स्ट्रेट भी करा लिए हैं मैंने, और बाइक में चेन सेट डलवाने के लिए चल रहे हैं। तो चेन सेट भी हम डलवाने के लिए जा ही रहे हैं और दिखाएंगे आपको। चेन सेट डल चुका है और गाड़ी अब धोने पर लग गई है। अब गाड़ी धोई जाएगी, अब दिखाते हैं हम आपको। आगे जो भी हम करेंगे वो दिखाएंगे। हिंदी भवन, जो आज एक नाटक लग रहा है घर का ना घाट का, वो हम भी आपको दिखाएंगे। जैसे कि हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्किंग कर दी, दिखाते हैं। ये नाटक लग रहा है घर का ना घाट का। अभी अंदर जाकर आपको हम दिखाएंगे। गाड़ी हमारी पार्किंग है। गले आ पड़ी है। अरे तो तुमने ही तो कहा था दूसरी शादी करने के लिए, स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया था। हाँ, इसी को कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। और अब मैंने तो अपने पैर आरी से ही कटवा लिया। और तुम्हें भी तो अपना राजवंश बढ़ाने के लिए कुलदीपक चाहिए था, और उसके चक्कर में ले आए फुलझड़ी। जब देखो डांस डांस डांस, डांस के अलावा ना कोई काम ना कोई बात। रमा, अरे भाई डांसर डांस की बात नहीं करेगा तो क्या राजनीति की बात करेगा? अरे प्रिया तो सब डांसर के साथ साथ कथक गुरुकुल में भी जानते हैं। हाँ, थोड़े ही दिनों में ना लोग तुम्हें भी जानने लगेंगे। तुम उसके साथ तबला बजाया करो, और जब बच्चा हो जाए तो उससे मजीरा बजवाना। रमा कैसी बातें कर रही हो? अरे भाई मैं समीक्षा लिख रहा हूँ, मुझे लिखने दो, दोपहर तक अखबार में देना है। यही समीक्षा लिख लिख कर तो प्रिया को पटाया था, मुझे पता नहीं है क्या? वैसे अब किसकी बारी है? सोच रहा हूँ कोई सिंगर मिल जाती तो प्रिया के प्रोग्राम में पढ़ंत और गायन की सुविधा हो जाती। आजकल ये सिंगर्स बहुत भाव खाने लगे। क्या? ना कर देखो, अगर तुम्हारे भाव ने बढ़ा दिए ना तो मेरा नाम भी रमा नहीं। हाँ अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा हूँ। यहाँ तो दो ही बीवियों में अमन का अमन चैन खत्म हो गया है। दो नहीं, एक
के कारण अमन का चैन खराब हुआ है। बताओ, इस घर का मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। अब इस घर में सब कुछ कोर्ट तय करेगा। अरे तो मुझे क्या सुना रही हो? कोर्ट में मामला मैं लेके नहीं गया था। हाँ, मगर वो तुम्हारी चहेती तो लेकर गई थी ना। अरे पास पड़ोस वालों में तमाशा बनाकर रख दिया। इसमें बहुत हद तक हाथ तुम्हारा भी है। अब इसमें मेरा क्या हाथ? अरे तुम ही मुझसे रोज कहा करती थी मैं बड़ी हूँ, तुम पर मेरा ज्यादा अधिकार है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ज्यादा रहता था। अब ये बात प्रिया को अच्छी नहीं लगी, उसने कोर्ट में केस कर दिया। चलो, कल कोर्ट का फैसला आ जाएगा, तब अपनी प्रिया का खर्च तुम ही उठाना। अपनी सैलरी में से 1 रुपया भी मैं उसे नहीं देने वाली। हाँ चलो ठीक है, 1 रुपया मैं दे दिया करूंगा, बाकी का तुम दे दिया करना। क्योंकि अपनी कौन सी कमाई है। अरे समीक्षा लिखने से थोड़ा बहुत मिल जाता है, जिससे अपना ही खर्चा पूरा नहीं पड़ता। ये समीक्षा लिखवाने वाले तीर घाट से मीर घाट तो बुलवाएंगे, लेकिन कन्वेंस के नाम पे 1000-2000 देने पे चिल्लानी पड़ती है। उनकी नानी की छोड़ो, तुम्हारी अपनी नानी का तो स्कूल चलता है ना। हर बच्चे से फीस के नाम पर 2-2 हजार रुपए फीस ऐंठती। हाँ माँ, 5 बच्चों में कितनी फीस मिल जाएगी? इसमें किराया और बिजली का बिल भी पूरा नहीं पड़ता। तो फिर ये डांस की यूनिवर्सिटी चलाने की क्या जरूरत है? कह दो कि चुपचाप घर में बैठे और घर का कामकाज करे। हाँ, बदले में 7-8 हजार रुपए मैं दे दिया करूंगी। माँ कैसी बातें कर रही हो? अच्छा चलो बाबा, 10 हजार रुपए दे दूंगी। सोच लूंगी कि किसी काम वाली को रख लिया है। यहाँ को नौकर की तरह रखोगी? तो क्या हुआ, मैं भी तो काम करती हूँ, सरकार की नौकरी करती हूँ, दूसरों का काम करती हूँ, और यहाँ तो काम के बदले पैसे भी मिलेंगे। माँ वो कलाकार है, शांताबाई नहीं है। अरे आग लगे ऐसी कला को जिससे दूसरों का तो छोड़ो अपना भी पेट नहीं भरता। चलो मान लिया कि वो शांताबाई नहीं है, बहुत बड़ी कलाकार राज नर्तकी है, शांताबाई नहीं है। तो क्या मैं शांताबाई हूँ जो झाड़ू पोछा और चौका बर्तन करती रहूं? अपने ऑफिस में मैं भी क्लास 2 ऑफिसर हूँ। तुम्हारी प्रिया जैसे लोग मेरे अंडर में काम करते हैं। अरे यहाँ घर में तो तुम मेरे लिए क्लास 1 ऑफिसर हो, और यहाँ हम दोनों तुम्हारे अंडर ही तो हैं डार्लिंग। देखो प्रिया तुम्हारी क्लास 1 असिस्टेंट। ऐसा चपरासी कहीं ढूंढने से भी मिलेगा हाँ। जिसके लिए खाना ये ऑफिसर पका रही है, कपड़े ये ऑफिसर धोती है, और ये चपरासी रात दिन कागज कलम की बर्बादी करता है, और रात में ये चपरासी ऑफिसर के बिस्तर पे सोता है। हाँ। लिखना पढ़ना कागज कलम की बर्बादी है? अरे कला की समीक्षा लिखना भी बहुत बड़ी कला होती है। खैर तुम नहीं समझोगी। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्या तुमने मुझे बंदर कहा? सॉरी गलती हो गई। मेरा मतलब है कि बंदरिया क्या जाने अदरक का स्वाद। सब जानती हूँ। 1000-2000 रुपए मिलते ही ना तुम्हारी नजर में निम्न स्तरीय कला भी उच्च स्तरीय हो जाती है। वाह 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 वाह, क्या कसीदे पढ़े जाते हैं, क्या महान कला है, क्या मुद्रा है, क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या। बड़ा उल्लू। और बोलो, और क्या चाहती हो तुम? देखो मैं चाहती हूँ कि आज तुम एक मर्द बन जाओ। बन जाओ क्या मतलब? अभी मैं क्या हूँ? नहीं, अभी भी तुम एक मर्द हो। हाँ? लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज तुम एक कड़क मर्द बन जाओ। बोलो, क्या बोलना है? हाँ, यार जैसे ही सोकर उठे, प्रिया जैसे ही सोकर उठे उससे बोलना अरे बाबा, जो बोलने के लिए बोल रही हूँ वो बोलना। क्या? ये तुम्हारे सोकर उठने का समय है। ये तुम्हारे सोकर उठने का समय? हाँ, ऐसी और कहना, जाकर अपनी चाय बनाओ और पियो। जाकर अपनी चाय बनाओ और पियो। या तुम्हारे नौकर नहीं बैठे, यहाँ तुम्हारे बाप के नौकर भी बैठे। ये बीच में बाप कहाँ से आया? वो भावना में मुझसे निकल गया। जरा संभल कर, अगर वो भावना में बैठी ना तो एक खोपड़िया नहीं बचेगी। मैं बोल दूंगा ना। क्यों घर का माहौल खराब कर? क्या हुआ अमन, क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग डार्लिंग, आज बड़ी जल्दी उठ गई। तुम्हारे चिल्लाने से नींद टूट गई। तो क्या है ना, दरअसल मर्द बनने के चक्कर में। थोड़ी देर में पियो। ठीक है, जब पीना हो तो बता देना। बारे मर्द, इसमें बाबा ने क्या बात है? मर्द भी अच्छी चाय बनाते हैं। अरे कहाँ लिखा है किसी और भी अच्छी चाय बना सकती है? अब कहाँ लिखा है कि औरतों
ना ये लिखा ना वो लिखा है। स्टूडेंट्स का प्रोग्राम था, रात को देर से कराई थी। 1 मिनट। कैरी ऑन। हो गई गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, आँख तो तब खुले ना जब किसी काम की चिंता हो। पका पकाया खाना मिल रहा है, धुले धुलाए कपड़े मिल रहे हैं, न काम काज की चिंता, न राशन पानी की चिंता। हाँ, अपने हक की चिंता जरूर है कि मेरा पति सिर्फ मेरा है और रात दिन से मेरे साथ रहे। तो पत्नी हूँ, क्या गलत करती हूँ अगर ऐसा सोचती हूँ तो? 6 साल साथ रही हो, अब तक मन नहीं भरा? अब कुछ समय मेरे पास भी रहने दो। देखती हूँ कैसे रहती हो। कल कोर्ट का फैसला आ जाएगा ना, फिर देखती रहना। रही हूँ। छोड़ दूं तुम्हें? हाँ, अब तो छोड़ने की कहोगे। अरे मैं ऑफिस छोड़ने की बात कर रहा हूँ भाई। नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। तुम अपनी देवी जी को चाय बनाकर पिलाओ। गई देवी जी। प्रिया, चाय पियोगी? हाँ, प्लीज। अमन, तुम मेरा कितना ख्याल। अरे थोड़ा बहुत ख्याल तो मेरा भी रख लिया करो। और वैसे भी मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? अब तुम्हारे 2-4 पति तो है नहीं, ले दे के मैं ही सोतेला पति हूँ। मैं क्या यहाँ सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए आई हूँ? अरे वो भी कहाँ कर रही हो? 9 महीने बीत गए मगर व्रत धारण किए बैठी हो। सुनो, बच्चे करने के लिए पति पत्नी का एक साथ रहना जरूरी है। तो रहता तो है मेरे साथ। तुम्हारे साथ रहने से मेरा बच्चा कैसे हो जाएगा? जब देखो खूबसूरत सास की तरह हरदम सर पे सवार रहती है। 2 मिनट नहीं गुजरते कि आवाजें लगाना शुरू कर देती हैं। अमन, जरा सुनना। अमन, जरा देखना। अमन, जरा यहाँ आना। तुम्हें देखने सुनने से फुर्सत मिलेगी तब तो मुझे देखेगा। मैं इसके व्हाट्सएप पढ़ के अपनी रात गुजारती हूँ। तो देख लिया मुख। देख लिया, सुन ली मधुर वाणी। सुन ली। तो कोर्ट का फैसला सुनाओ। तो सुनो, हाथ जोड़ के बैठ जाओ। सुनो, हाँ। ये सत्यनारायण की कथा नहीं सुनाने जा रहे। जी, प्रिया के साथ ये फैसला आज से और अभी से लागू होगा। और जो इस फैसले को नहीं मानेगा, उस फैसले का अवमानना करेगा तो बहुत बुरा होगा। समझे तुम? कोर्ट की अवमानना नहीं चलेगी। हे भगवान, ये कैसा फैसला है? सुहागन होते हुए भी 3 दिन विधवा की जिंदगी जीनी होगी। हाँ। ओ हेलो, 3 नहीं 4 दिन। मैं पहले ही कह रही थी ना कि दिन में अमन को तुम रख लो और रात में मुझे दे दो, पर तुमने मेरी सुनी नहीं और पहुंच गई देवी जी कोर्ट। अब भुगतो। दिन में अमन की मैं पूजा करती। मर्द और कुत्ते रात को ही अच्छे लगते हैं। अच्छे खासे मर्द को कुत्ता बना दिया। खैर कोई बात नहीं। ये बताओ कि दिनों का बंटवारा कैसे करें? अमन, हाँ। मैं सोच रही थी बारी-बारी से एक-एक दिन ठीक रहे। हाँ, ये ठीक रहे। नहीं नहीं अमन, लगा दिनों का बंटवारा हो गया, अब मैं घर का भी बंटवारा किए देता हूँ। हाँ, ये बहुत जरूरी है। घर के बीचों बीच 2 लकीरें खींच दे रहा हूँ। हाँ, ये देखो, ये रही